बिहार में नगर निकायों के चुनाव को लेकर, नगर निगम के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस समय चुनाव आयोग ने आरक्षण को लेकर एक पत्र जारी किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। इस समय बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इस बार के नगर निकाय चुनावों में पुरानी आरक्षण व्यवस्था ही बहाल रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और नगर पालिका को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही इस बार चुनाव होंगे। इस लेटर में 172 नवगठित उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकायों को शामिल किया गया है। यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम की अगर हम बात करें तो इसमें मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय के साथ ही नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार के साथ साथ नगर पंचायत मोहनिया को भी शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पत्र में ऐसे नगर निकाय जिनका गठन पहले हो चुका है उसमें 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगर पालिका अधिनियम 12 के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस समय आप गणदेश लाइव पर नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट देख रहे हैं। बिहार में विगत कई महीनों से नगर निकाय के जो चुनाव हैं, जो नगर निगम के चुनाव हैं, वो लंबित चल रहा है, स्थगित चल रहा है। और इस समय इस लेटर में इस बात की भी चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का एक फैसला उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 तथा बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के अनुसार अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आयोग द्वारा जारी किए गए लेटर में यह भी बताया गया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 12(2) के मुताबिक हर नगर पालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50% के निकट आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का एक मापदंड भी निर्धारित किया गया है। सभी तरह के आरक्षण का प्रावधान 50% के भीतर होगा। ये चुनाव आयोग के इस लेटर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है और साथ ही तमाम जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव आयोग ने इसका दिशा निर्देश जारी किया है कि किस प्रकार से इस बार चुनावों में नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम के चुनावों में किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था रहेगी। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी कोटि में केवल एक पद है तो वो पद महिला के लिए आरक्षित नहीं होगा। ये एक बड़ी अपडेट है इस समय नगर निकाय चुनावों को लेकर। बिहार में नगर निकाय के चुनाव को लेकर पिछले सरकार से ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अभी तक बिहार के किसी भी नगर निकाय या नगर निगम क्षेत्र में चुनाव नहीं हो पाया है। और इसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो टकटकी लगाए लगातार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर नजर बनाए हुए थे। तो आप तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए, आप तमाम संभावित प्रत्याशियों के लिए, तमाम जनता जनार्दन के लिए इस समय गणादेश लाइव आपको बिहार की राजधानी पटना से सीधे अपडेट दे रहा है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी करके सभी संबंधित पदाधिकारियों को आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी दिशा निर्देश के साथ अब यह स्पष्ट हो गया कि बिहार के सभी नगर निकायों में, सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूर्ववत के भांति यथावत रहेगी, यानी पुरानी आरक्षण व्यवस्था को ही अभी आगे जारी किया जाएगा। आप गणादेश लाइव देख रहे हैं। आपसे जुड़ी, जनहित से जुड़े बिहार झारखंड की तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपका प्यार, स्नेह और सहयोग लगातार मिल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।